इंद्री में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर मांगों को लेकर CDCPO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं। ये प्रदर्शन इंद्री की CDPO के खिलाफ किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंद्री CDPO का व्यवहार ठीक नहीं है, ये तानाशाही रवैया अपना रही हैं, जिसको लेकर के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान हैं। हमने 19 तारीख को एक मांग पत्र सौंपा था, जिस पर संज्ञान लेने के बारे में बोला गया था। आज उसके बारे में CDPO के साथ बातचीत करनी थी, लेकिन CDPO पहले ही छुट्टी लेकर यहां से चली गई। एक दिन पहले जब उनसे फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने इन मांगों पर कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिससे खफा होकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं हेल्पर इकट्ठा होकर CDPO के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। कोई प्रॉब्लम थी CM विंडो वगैरह की, कोई बात नहीं। हमने कल बोला मैडम को, मैडम बोल रही मैं नहीं बुलाती, तुमने नारे लगाने तो लगाओ। सबसे बड़ी बात है सेंटरों में जाती है, अरे वर्करों को बोलते हैं तुम हराम का खारी। हम मैडम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने फ़ोन दिया, क्या आपने रिचार्ज दिया, क्या आपने कोई भी हमारे को सहूलियत दी? उसके बाद भी आप बोलते हैं इंद्री ब्लॉक सेकंड आया। जब हम हराम का खा रही हैं तो इंद्री ब्लॉक सेकंड कैसे आ गया? हर वर्कर जो है तन मन धन से काम कर रही, कोई भी नहीं। एक साल हो गया जी SHG के पैसे आए हुए। जो SHG की महिलाएं हैं क्या वो बिना पैसे के काम कर लेंगी? 1 साल उनको कौन पैसा दे रहा है? वर्कर दे रही है। सिलेंडर है, कोई सेंटर होगा जिसमें 1.5 महीना सिलेंडर चले, सिलेंडर के पैसे नहीं आ रहे, कौन दे रहा है? वर्करें तो दे रही हैं। यदि इतनी हेल्प, हाँ सब्जी है जाती है, सब्जी के यूँ फोटोएं खींचती है, क्या सब्जी के पैसे देती हैं? ये एक साल पिछले साल सितंबर तक का हिसाब हुआ है, ये सितंबर भी जा लिया। एक साल जब कोई पैसा नहीं देता और उसके बावजूद वर्कर काम कर रही है और फिर ये कह रही है हराम का खा रही हैं, तो हम इसे ये पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारे को ये बता दें हलाल का कैसे खाया जाता है। गाँव में जाएगी, आप ये बताओ, सारी जो महिलाएं हैं सामाजिक हैं, उनके परिवार भी हैं। 9 बजे जाएगी, इसमें तो कोई काम नहीं है, रगाए ना, क्योंकि साथी ने रख दी है सारी बात। हमारा यही कहना है कि जो CDPO है वो लेडीज़ है, लेडीज़ होने के नाते जो लेडीज़ की समस्या है उसको समझना भी चाहिए, और सुपरवाइज़र रही हुई है उस मतलब सुपरवाइज़र के लेवल की भी समस्या इसे समझनी चाहिए, और जो नीचे वर्करों पे ये जाती थी वही समस्या भी इसको समझनी चाहिए। उल्टा तानाशाही रवैया ये अपना रही है, जबकि हमें पता है जो इसके लेवल की मांग है वो भी हमें पता है, जो इसके लेवल की नहीं है वो भी हमें पता है, लेकिन इसकी ड्यूटी तो बना कि ये लिख के भेजे। अगर हमने जो मांग पत्र दिया है जो इसके लेवल की है उसको हाँ भरे कि हाँ मैं इसको करूँगी, और जो इसके लेवल की नहीं है उनको ऊपर भेजे लिख के, इसकी ड्यूटी तो बना है। जब हमने नोटिस दिया था इसको तो ये इसको चिट्ठी भेजनी चाहिए थी कि आ जाओ भाई, मैं बात करने खातर तैयार हूँ, आ जाओ, आपका डेपुटेशन आए और हमसे मिले। हमने क्या जरूरत थी यहाँ आने की? हमें शौक थोड़ी है, अब हम वहाँ भी काम करेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो ये CDPO बड़ी भारी गलती कर रही है। इस गलत फहमी में ना रहे कि वर्कर डरती हैं, इससे कोई नहीं डरती। सिर्फ ये जो अपना रोज़गार है 2 पैसे का, इसके बचाव के लिए थोड़ी सी लेडीज़ है उसकी इज्जत की वजह से, और अब इन काम नहीं छोड़ा कि हम इसकी इज्जत करें। अब तो हम यहाँ बैठ गए तो अब इसको बताएंगे कि महिला कैसे इज्जत करती है। तो पहले बात की थी और 26 तारीख तक का इनको टाइम दिया था भी हमारी जो मांग पत्र है उस पर आप बात विचार करें, ताकि जो इनके लेवल की है वो सोल्व आउट करें, उसके बाद जो इनके लेवल की नहीं है वो आगे मार्क करके भेज दें। लेकिन कल हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मधु जी, इन्होंने बात की तो मैडम कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हें नारे लगाने हैं तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इसी के रोष प्रदर्शन में आए हैं। आज मैडम छुट्टी पे यहाँ पे आके पता लगा हमें, और हमारी कई समस्याएं हैं जो इनके लेवल की है ये सोल्व कर सकती हैं। अब हमारी बदरपुर की एक हेल्पर है, वो 60+ हो गई हैं, तो उनकी रिटायरमेंट का है। तो अब जब इनसे बात की वो कह रहे हैं ये सुपरवाइज़र का काम है कि वो देखेंगी, लेकिन ऑफिस का भी काम है ये, क्योंकि कोई भी वर्कर हेल्पर या कोई भी कर्मचारी ये आके नहीं कहता कि मुझे रिटायर करो। रिटायर विभाग करेगा, रिटायर ऑफिस करेगा। तो उसके बारे में भी हमने बातचीत किया, तो लेकिन मैडम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कई मांग मुद्दे हैं, उसके ऊपर भी है 70,000 रुपये रिकवरी डालूंगी मैं उस पर, सुपरवाइज़र पर भी और वर्क उस पर जो हेल्पर है, हेल्पर के ऊपर। आज उसको बुलाया हमने, जिन्होंने मांग पत्र में जो कुछ लिखा हुआ है जी। अब हमें सर इसके बारे में भी पता नहीं है, उस मांग पत्र में है सर जो कुछ लिखा हुआ है। मांग पत्र दिया है, आज मिलने के लिए इनको आना था, लेकिन CDPO मैडम ने जवाब दे दिया। नहीं, हमें नहीं पता सर इसके बारे में। मैडम का तो हमारे पास फ़ोन आया था कि मैं छुट्टी पे हूँ आज और आप ऑफिस में चल जाएंगे। तो CDPO मैडम ने बताया नहीं कोई आएगा ना आएगा जी।
सर तो उन्हीं से बात हो रही होगी, हाँ जी बता तो रहे थे यूनियन वाले आएंगे कि मैं छुट्टी पे हूँ। शुभ नाम अपना? जी सुमन वाला।